हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जीज निकल के आ रही है ऐसे लोगों की और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया है सबसे पहले। कॉम्प्रोमाइज, एग्जॉशन, सेलिब्रेशन, हीलिंग, ब्रेक थ्रू, एडवेंचर, कंडीशनिंग, प्लेफुलनेस, फ्रेंडलीनेस, करेज, एग्जिस्टेंस एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। देखिए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आपका जो ट्रस्ट था ना भाई, वो जीत गया। आपका जो परमात्मा पर विश्वास था, सबसे पहले मैं वो बताऊँ, वो जीत गया। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब एप्रिशिएट भी करते होंगे तो आप ऐसे झुक करके डाउन हो जाते हैं कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका ये जो परमात्मा पर विश्वास है ना, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाएं, आप डाउन हो जाएं, आप नेगेटिविटी में फंस जाएं और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे, ठीक है। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पे इस कदर नीचता पे उतर गए कि उनको अपने मान का, सम्मान का, है ना, कोई लेन देन नहीं रहा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट, बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन किसी बेवकूफ़, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नाकारा, निकम्मी, इडियट है, जो बिल्कुल लो कैटेगरी की। मुझे यहाँ पर, अगर आप मेल हैं तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ़ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका बहुत कंपैरिजन किया गया है। वो औरत जो भी है, वो एक नंबर की निहायती पागल, इडियट, बेवकूफ़ होती है ना, झंड टाइप की औरत, वो झंड है एक नंबर की। उसके उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। वो क्या करती हैं, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर के आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पैंतरे अपनाती है। उसकी ये औकात है। और वो एक बिल्कुल इडियट, नाकारा किस्म की वो औरत हो सकती है। एग्जॉशन की एनर्जी में चली गई है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वो अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, इस इंसान पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये इतनी बेवकूफ़ औरत थी, इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा किया आपके अगेंस्ट जा करके, कि आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके। इसकी ये मंशाएं रही हैं, इसके ये विचार रहे हैं। लेकिन 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 गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान मैटर नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस, आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पे परमात्मा पे जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीज़ें कराई, ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने। आपके हार्ट चक्रा को परमात्मा ने जो है, अ, आपको, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तब आप जो है लाइफ में आगे काफ़ी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए, ये जो स्पेल कास्ट होते हैं तो आपका रूट चक्रा, मे बी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था,
और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्रा को काफ़ी टारगेट किया है, आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है। और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक ही रखा भी है। इसमें कोई भई कहने को दो राय नहीं है, ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी हैं। इसने बिल्कुल अपनी मंशाएँ पूरी करी हैं। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने-बाने बुने जो इसने बुने, वो काफ़ी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फ़र्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। ये 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहें। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दें, ठीक है? इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। ये सड़क छाप औरत है, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत एक गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वो भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियाँ ये कभी हज़म नहीं कर सकते। इनको इनको दूसरों की खुशियाँ खनकती हैं। अगर कोई स्माइल कर देगा ना, तो वो ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हँस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, पाप है ये और इसको चुल मच जाती है दूसरे के जीवन में गंद पाने की। ये 2 टके की औरत है, इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पे ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्ज़ी करे, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करे, आप उसके साथ जो मर्ज़ी करे, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाएँ, हाल-फिलहाल तो भूल ही जाएँ उस पर्सन को भी। ठीक है? एडवेंचर, आपने साहसी रहना, अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना और इस 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना कि 2 टके की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जीज़ आपने रखनी है स्ट्रॉन्ग। कंडीशनिंग का कार्ड है, ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर कर गई है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, बट इनकी खुद ही की कंडीशनिंग हो गई है। और अब ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, बट जो हम चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। कंडीशनिंग का कार्ड था। आपको जो है भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएँ करी हैं, आपके ऊपर ऐसे-ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है, इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप जो है प्लेफुलनेस की एनर्जी हैं, आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में हैं, आप करेज की एनर्जी में हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्ज़िस्टेंस की एनर्जी में हैं, आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने सँभाला हुआ है। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रिकमेंड है 24 घंटे में से, मैं आपको सभी को बता रही हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, 24 घंटे में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वो उतर आएँगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 24 घंटे में से सिर्फ़ 24 मिनट आसन बिछाएँ, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जप करें, तप करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम, सीता, राधा, कृष्ण, रा जो भी आपका मन करता है, वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ़ 24 मिनट आँखें बंद करके सिर्फ़ आप साधना करें, आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएँगे, आपके फ़ैन हो जाएँगे, ठीक है? सो साईं बाबा से ले लेती हूँ कुछ कार्ड। थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, राधे कृष्णा प्लीज़ हमें गाइड करें, राधे कृष्णा प्लीज़ हमें गाइड करें। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो ख़ैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो, लो वाइब्रेशन के, जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊँची उड़ान भरें। ओके। संतुलन, संतुलन का ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। साँसों का अभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए, ठीक है? अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़ें, अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, रामचरितमानस, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं जो एक मंत्र आपको बता रही हूँ, वो मंत्र है, जब आप ध्यान मेडिटेशन में, जैसे मैंने अभी बताया आपको 24 मिनट निकालें अपने लिए, उसमें आप सोहम की भी चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव जब समाधि में बैठते थे ना,
तो भगवान शिव, पता किस, जो भगवान का सबसे पवित्र प्यारा मंत्र था वो था सोहम। भगवान समाधि में बैठकर भगवान शिव सोहम की चैंटिंग करते हैं। सोहम क्या है? सोहम है, देखिए, जब आप सीधे बैठ करके ध्यान मुद्रा में अपने कमर को, अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं ना, गहरी जब आप सांस लेते हैं, तो वो जो सांस है ना आपकी, वो जब आप सांस भरते हैं तो वो जाती है सो। आप ध्यान से देखिएगा कभी, सो हम, इस साउंड को सुनने की कोशिश करें। ये साउंड को सुने, शांति से बैठे, बिल्कुल ऐसा पीसफुल एरिया चुने जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, और फिर आप अपनी सांस सुनने की, अपनी अपनी सांसों को सुनने की कोशिश करें। आपकी सांसें सोहम का चैंट करती हैं। आपकी सांसें जो चैंटिंग करती हैं वो करती हैं सोहम। तो आप भगवान शिव के परम जो मेन मंत्र है भगवान शिवा का, वो है सोहम। तो आप सोहम की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी भगवान की, या जैसे मैंने अभी बताया राम, सीता, राधा, कृष्णा, है ना, जिनकी भी आप करना चाहें, ये भी मैंने आपको बता दिया। सोहम की भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। और नहीं आप आधा घंटा सोहम की कर सकते तो 5 मिनट सोहम की चैंटिंग ज़रूर करो, आपको बहुत अमेजिंग महसूस होगा, है ना। और ये आपको ज़ुबान से सोहम नहीं बोलना, सिर्फ आपने समाधि में बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा में, और बिल्कुल शांति से आपके आपके जो नाक का ये अग्रभाग है ना, ये, इस पर आपने ध्यान लगाना है, या फिर आप अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, दैट्स इट। फिर आपकी सांसें सोहम, 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 आपकी सांसें बोलेंगी। ये भगवान शिवा का, शिव जी का, महादेव का जो है समाधि का उच्चारण चैंट है। ये इतना पावरफुल है, आपको गजब बना देगा, गजब। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आप हमसे हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग लेकर के आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लामा फेरा और रेकी के थ्रू हम आपके 7 चक्रा की क्लींजिंग करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके ब्रह्मांड में फूंक देते हैं। ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।